वो विद्वान होगा, भगवान सुंदर व्यक्ति को मिलते होंगे, भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 3 बार स्नान करते होंगे, भगवान बिरादरी देखते होंगे। तो सुखदेव स्वामी हंसने लगे और कहने लगे, भैया भगवान यदि पढ़ा लिखा देखते तो गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था, भगवान बिरादरी देखते तो विदुर जी क्या बिरादरी थी, कोई बिरादरी नहीं। आप देखिए कोई बिरादरी नहीं। सृष्टि का वर्णन कृष्ण किया था, सृष्टि का वर्णन भगवान कैसे करते हैं। और दूसरा बात, कोई बिरादरी भगवान देखते हैं तो विदुर को कैसे मिले। तो पारित जी ने कहा हमें विदुर जी की, ये विदुर जी कौन है हमें बताइए आप। और जैसे ही कथा सुनाने लगे, कहा जब कौरव लोग पांडवों को लापता गृह में मारने का प्रयास कर रहे थे, और जैसे ही मारने का प्रयास कर रहे थे तो उसी समय भगवान शांति दूत बन के गए। और जब जैसी गई ना, दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन जो युद्ध हो रहा है ना उसको रोक दो। आपने युद्ध की परिभाषा अपनी नानी या दादी से सुनी होगी, कहानी होगी। युद्ध कितना भयंकर होता है, 1000 स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, 1000 पुत्र अनाथ हो जाते हैं। युद्ध का और देखिए, कहा तो समझाने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, श्री कृष्ण मैं बिना युद्ध के एक नोक के सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। और जैसे ही कहा मैं सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भैया, ठीक है मैं जाता हूँ। और जैसे ही जाने लगे तो दुर्योधन क्या कहने लगा, दुर्योधन ने कहा मेरी माँ ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, आप भोजन करिए, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। और श्याम सुंदर लाल ने क्या कहा, भैया दुर्योधन भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो तब भोजन किया जाता है, या तो भोजन करने वाला भूख से व्याकुल हो रहा हो तब भोजन करना उसे ठीक है। तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है और मेरे अंदर भाव नहीं है, और आज तो मैं भाव से, आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। आज तो मेरा भक्त जो विदुर है ना, उस विदुर ने मेरा निमंत्रण किया है, देखो। और उसी सभा में विदुर जी खड़े हुए थे। विदुर जी सोचने लगे, मैंने तो कन्हैया को बोला ही नहीं है कि मेरे घर निमंत्रण है आपका, और कन्हैया बिन बताए कैसे कहने लगा, और इसका भरोसा नहीं है शायद मेरे घर पहुंच जाए, मुझे चलना चाहिए। विदुर जी दौड़े दौड़े बाजार चले गए, और जैसे ही बाजार गए ना, सब सामग्री खरीदने लगे, सुंदर फल खरीदने लगे, मिश्री माखन खरीदने लगे, सुंदर वस्तु खरीदने लगे। और भगवान से रहा नहीं गया, श्री विदुरानी के द्वार पे पहुंच गए और कहा काकी द्वार खोल, काकी द्वार खोल, भूख लगी है। और काकी काकी कहा तो काकी भावनी हो गई, मेरे द्वार पे नंदलाल आए हैं, मेरे द्वार पे घनश्याम बड़े भाव से। विदुरानी स्नान कर रही थी और जैसे ही सुना तो बड़े भाव से दौड़ते हुए कुंती को खोल दिया। और ऐसा कहते हैं विदुरानी इतनी विभोर हो गई थी, स्नान कर रही थी और ऊपर के वस्त्र को पहनाए भूल गई, दौड़ी चली आई भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण को जैसे अंदर लेके आई, कभी इस कोने में बिठाती है, कभी उस कोने में बिठाती है, इतनी बावरी हो गई। फिर उस चौकी पे बिठाती है, कन्हैया दूसरी जगह बैठो। भगवान को नाच नचा रही है और भगवान नाच नच रहे हैं, भगवान नाच नच रहे हैं। और कैसे नाच नच रहे हैं, जैसे यशोदा मैया नचाती थी, कैसे हरे नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल। और कैसे नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। तो विदुरानी कैसे नचा रही, हरे नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल। आप भी विदुरानी बन सकते हैं, आप भी विदुरानी बन सकते हैं। वो कब, जब मन में भाव आएगा। ऐसा कहते हैं जो लोग हवन कुंड में सुहा करते हैं और जिनके अंदर भाव नहीं है, तो ऐसा लगता है वो जो रात होती है ना, रात में हवन कर रही है। और जो हरि की कथा को सुन के निंदा करता है ना, उसकी अजगर के समान कान बताए।
उसे अजगर बनना पड़ता है जो हरि की कथा में निंदा करता है, कभी हरि की कथा में निंदा नहीं करता। और जो भाव से भगवान का सेवा नहीं करता है उसे करना चाहिए, लेकिन भगवान तो भी करुणावान। देखो हमारे गोविंद कितने करुणावान है। देखिए आप, कोई भाव से भी भजता है ना भगवान को तो उस पे भी रिश्ते हैं, और कुभाव से भी भजता है उस पे भी रिश्ते हैं। भाव कुभाव कैसी भजते हैं, भगवान कल्याण करते हैं। भैया भगवान का नाम खाली नहीं जाता है। और आज भगवान गुरुरानी के वशीभूत होकर नाच रहे हैं। और कन्हैया ने कहा काकी बड़ी जोड़ की भूख लगी है, खाने को भोजन दो। अब काकी ने जैसे सुना कन्हैया मेरा भूखा है, दौड़ी दौड़ी वो भंडार घर में गई और जाके अब क्या देखती, भोजन करने के लिए वो डिब्बों को देखा कि मेरे कन्हैया के लिए मैं क्या भोजन बनाऊं। चावल को देखा तो चावल नहीं थे, दाल को देखा तो दाल नहीं थे, आटा को देखा तो आटा नहीं थे, और रोदन करने लगी। आज मेरा नंदलाल, आज मेरा घनश्याम पहली बार मेरे द्वार पे आया, और पहली बार इसने कहा है कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी, और मुझ कुलटन को देखो, मैं मेरे घनश्याम को भूख भी नहीं लगा सकती। आप देखिए, और विधाता को कोसने लगी, हे विधाता आज साक्षात पर ब्रह्म मेरे घर में आया है। ब्रह्मा तुझे इतनी दया नहीं है कि मेरे घर में 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था आप कर दे। आज हम लोग भूखे रहते बराबर चलता, लेकिन आज मेरा घनश्याम मेरे घर में आया है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था तो बनी। विदुरानी रोदन करते करते पीछे, विदुरानी के जो पीछे कुटी थी ना, पर्ण कुटी, उसके पीछे एक केले का वृक्ष, दौड़ी दौड़ी चली गई, उस वृक्ष में से केले को तोड़ लिया और दौड़ के आई घनश्याम को खिलाने लगी, और बड़े भाव से उस केले के छिलके को छीलती है और उसके छिलके को फेंकती है और गुदा गुदा को खिलाती है, फल फल को खिलाती है, और उस गुदा गुदा को फेंकती है, छिलके को भगवान को खिला रहे। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर वो भी खा रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है पारित ने गुरुदेव, भगवान को, भगवान के कितने अवतार हैं, उन अवतारों में भगवान को भोजन करना किस जगह अच्छा लगा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने राम जी बन के उस शबरी के झूठे बेर खाए, और आज कन्हैया बन के विदुरानी के घर वो छिलके खा रहे हैं। देखिए, और बड़े भाव से विदुरानी खिला रही है, और ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत होकर, आप देखिए कल मैं कह रहा था ना आपसे, आप कथा में आते हैं तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे आते हैं, और जब आप कथा से जाते हैं तो ठाकुर जी इस रास्ते को साफ करके जाते हैं, मेरे भक्त के पैर में कांटा नहीं छुपता है। विदुरानी रो रही थी, उससे दुगना आंसू ठाकुर जी के मुखार बिंद से निकल रहे थे। और विदुरानी, और लेकिन उसका भाव था, और हमें भी विदुरानी बनना पड़ेगा, और भगवान को कैसे भोजन बनाना, भोग लगाना पड़ेगा। भगवान को जब हम भोजन करते हैं ना, तो भगवान को एक थाली में तुलसी का दल चढ़ाना चाहिए, और भगवान को बुलाना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए, गा गा के भगवान को भोग लगाना चाहिए, और कहना चाहिए, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अच्छा, श्याम रसिया आजा, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आपको मुझे एक बात को बुरा ना मानो, विदुरानी मुझे नहीं लग रही हो, आप मुझे विदुरानी नहीं लग रही हो। अगर विदुरानी बनना है तो भाव से बजाना पड़ेगा, ताली भाव से। विदुरानी कौन कौन बनना चाहता है, ऐसे करिए। विदुरानी कौन कौन बनना चाहता है? इधर की माताएं नहीं बनना चाहती, अच्छा बनना चाहती हैं। घर खाए रसिया, श्याम रसिया मेरो
रुचे रुचे भोग हरि बोल। श्री भगत की कोटि सकोरी, श्री भगत की कोटि सकोरी, सावरिया मन आए रसिया, आजा सावरिया मेरो मन बसिया, रसिया मेरो मन बसिया, रुचे रुचे भोग लगाओ रसिया, ललिता विशाखा तेरो यश गावे, 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 हरस हरस के मनाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग दुर्गारानी बड़े भाव से भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी पा रहे हैं और भाव से भगवान पा भी रहे थे। देखिए भाव बोल और जब पा रहे थे तो सामने से विदुर जी ने क्या देखा और कहा दुर्गारानी तू बाबरी हो गई, नंदलाल को छिलके खिला रही है। और जैसी जो फल लेके आए थे, जो लड्डू लेके आए थे और जैसे लड्डू को खिलाया ना तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं। भगवान को प्रेम की वशी थी। नंदलाल से कहना चाहिए हे नंदलाल तेरी मेरी बात है, ये तू जाने या मैं जानूं, आएंगे मिलन की रात है, ये तू जाने या मैं जानूं। भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान दौड़े चले देखिए। और जब सुखदेव स्वामी से पार्वती जी ने प्रश्न किया था, भगवान पृथ्वी की सुखदेव स्वामी जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया था ना, तो पार्वती जी को वो बताने लगे। और जब विदुर जी ने जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए थे ना, तो विदुर जी का उद्धव जी से संवाद हुआ था। और जैसी संवाद हुआ था ना तो रुदन कर रहे थे, भगवान मुझे छोड़ के चले गए विदुर जी। और जैसे ही कह रहे थे तो उद्धव जी से संवाद हुआ तो कहा भगवान पृथ्वी की स्थापना कैसे करते हैं मुझे बताइए।